अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अगर आप माइक ना खोलना चाहें तो कोई जबरदस्ती नहीं है, परफेक्टली फाइन। अस्सलाम वालेकुम वफा, कैसी हैं आप? वालेकुम Great to have अस्सलाम। you. Same So here. great to have you. Wonderful. क्या हाल है आपके? आप सबके? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, आप लोगों ने अभी शुरू कर दिया है या? नहीं, अभी बस सलाम दुआ चल रही है। We are giving a few minutes for people to join in. अच्छा, that's fantastic. So मैं नमाज पढ़ के I'll keep on myself on mute. मैं नमाज पढ़ के बस join करती हूँ। हाँ, श्योर। चलें, thank you. मैंने दूसरे मोबाइल से भी ज्वाइन किया हुआ है ताकि अगर कोई चीज़ शेयर करनी हो, कोई इम्पोर्टेंट चीज़, तो मैं फिर आपके साथ यहाँ से शेयर कर सकती हूँ। ठीक है? कोई आपको सवाल करना हो तो आप चैट में भी लिख के मुझे भेज सकती हैं। दरअसल हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है सस्टेन्ड इनर कामनेस का। 30 डेज का प्रोग्राम है और ये 15 दिन इसको गुजर गए, तो इसमें जो भी सवालात वगैरह हों लोगों के, उसको एड्रेस करते हैं। कुछ और लोग इंटरेस्टेड थे, इसमें सवाल पूछ रहे थे, तो फिर हमने ये ओपन कर दिया सेशन ताकि और लोग भी इसमें आके अपने सवालात पूछ सकें और उन सवालों के जवाब दे सकें। अच्छा जी, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसमें कोई चीज़ अगर आप दोबारा देखना चाहेंगी तो आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा यूट्यूब के ऊपर। अनलिस्टेड में डाल दूंगी ताकि अगर किसी को इशू हो प्राइवेसी का तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? अनलिस्टेड में ये कि वो पब्लिक नहीं होगा, सिर्फ आप लोगों के पास जिनके पास लिंक है सिर्फ वो इसको देख सकेंगे। ठीक है जी? कोई सवालात हो आपके प्रोग्राम के हवाले से या जनरल लाइफ के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। चले इन द मीन टाइम थोड़ी सी वार्म अप करते हैं। ये साइन आपने देखा होगा, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आपने कंफू पैडा में देखा होगा, और अक्सर जगह ये आता है। चाइनीज सिंबल है, बेसिकली इट्स अ समरी ऑफ लाइफ। ठीक है? तो ये बेसिकली जिंदगी में जो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं, जो कुछ है जिंदगी में, वो इसमें समराइज हो जाता है। ठीक है? और सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव पे लिमिटेड नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने हर चीज जोड़ियों में बनाई है। तो एक को हम दूसरे से पहचानते हैं। सिर्फ काला हो, सिर्फ अंधेरा हो तो हमें कैसे पता चलेगा? जो लोग नाबीना होते हैं, जिन्होंने रोशनी कभी देखी नहीं, वो नहीं बता सकते कि रोशनी क्या है। लेकिन
जिन्होंने देखा है वो फिर उसको पहचान सकते हैं उसके ऑपोजिट से। तो ब्लैक में वाइट डॉट है और वाइट में ब्लैक डॉट है, इसका मतलब ये है कि आप एक को दूसरे से पहचान सकते हैं। इसी तरह से जिंदगी में अगर नेगेटिविटी बहुत है तो उसका कोई पॉजिटिव पर्पस भी होता है। हम ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, हम कुछ स्किल्स सीख लेते हैं, और अगर तवील अरसे तक मसले मसाइल ज़िंदगी में रहे हों तो हम उसमें से निकलना सीख लेते हैं, और फिर आगे जाके हम मेंटर्स बन जाते हैं दूसरों के लिए, और कोचेस बन जाते हैं और उनको सिखाते हैं। चाहे वो पढ़ाई से मुतालिक हो, जैसे अम्माएं बच्चों को इसलिए सिखा पाती हैं क्योंकि उन्होंने सीखा हुआ होता है, और वो फिर बच्चों को मेंटोर कर रही होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि शदीद ट्रॉमेटिक कोई एक्सपीरियंसेस हों, लेकिन एक ये जनरल रूल ऑफ लाइफ। उसके अलावा एक और एस्पेक्ट है, जब मैं रिकवर कर रही थी अपने नर्वस ब्रेकडाउन से, मैं 27 साल की थी जब मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था, और 2 बच्चे मेरे हो चुके थे उसमें। तो ज़ाहिर है कि काफ़ी कंफ्यूजन का टाइम था, सेल्फ डाउट था, कॉन्फिडेंस था नहीं। तो कुछ कोर्सेज करने से मुझे कुछ चीज़ों के बारे में पता चला, अपनी लाइफ के क्वेश्चंस बहुत सारे थे मेरे, उनके जवाब हासिल करने की कोशिश में मैं लगी हुई थी। तो ये यिन यांग जो है इसको मैंने अपना लिया, क्योंकि इसमें से मुझे बहुत सारे अपने सवालों के जवाब मिले। आप लोगों को मैं ये रेकमेंड करूँगी कि आप लोग इसको ड्रॉ कर लें अपने पास, क्योंकि इसको ड्रॉ करने से बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं, और वो खाली समझाने से नहीं आता। ठीक है, तो अब नोटबुक के ऊपर एक छोटा सा बेशक बना लें, छोटा सा 1 इंच का, लेकिन इसको बनाते बनाते भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तीसरी बात ये कि आप जिंदगी में कहीं अगर परेशानी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो अगर हम सिर्फ परेशानी को देखें तो सारे की टेंशन बढ़ती, लेकिन एक सिंपल सा सवाल है कि अगर आप उसको हल कर सकते हैं तो फिर परेशानी की क्या जरूरत है, और अगर आप नहीं हल कर सकते तभी परेशान होके क्या हासिल है। ठीक है, वाई वरी। तो इससे मुझे अपने सवालों के जवाब यूँ पता चले कि मैंने गौर किया कि व्हाट एम आई प्री ऑक्यूपाइड विद, मतलब मैं बार बार क्या सोच रही हूँ। ठीक है, तो जब मैंने डिस्कवर किया कि मैं टेंशन को सोच रही हूँ या विक्टिमहुड को सोच रही हूँ कि भाई मेरे साथ बुरा हुआ, और मुझे जस्टिफाइड भी लग रहा था क्योंकि कुछ जेन्युइन चीजें ऐसी हुई थी, लेकिन विक्टिमहुड का ऑपोजिट क्या है कि हम एम्पावर्ड हों, ये एम्पावरमेंट की कोशिश करें। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। तो क्या हुआ कि वो जितना भी बड़ा सारा नेगेटिव था, ब्लैक था मेरी जिंदगी में, उसका एक छोटा सा आउटकम ये हुआ कि छोटी सी खिड़की खुल गई, जिसमें से कि मैं इस विक्टिमहुड से बाहर निकली, और वही बातें जो मैं रिपीट किए जाती थी और सोचती रहती थी या फील करती रहती थी, उसमें से निकलने का एक मैंने सोचा कि रास्ता मुझे निकालना है, इरादा किया। तो क्या हुआ कि इवेंचुअली वो जो नेगेटिव था वो फ्लिप साइड हो गई और वो पॉजिटिव में चेंज हो गया, और उस नेगेटिव का असर जो है वो ऐसे ही रह गया जैसे व्हाइट के अंदर वो छोटा सा ब्लैक डॉट। तो उसकी वजह से जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा जोर से बोलती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी। माइक की आवाज़ आपको स्लो आ रही है तो ठीक है जी। यस, आई विल स्पीक लाउड। तो इंटरनेट की वजह से भी हो सकता है, फिर आप रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिएगा। एनीवे, दिस इज समथिंग दैट यू कैन लुक इनटू कि अगर आप जिंदगी में किसी
سچویشن میں آپ اپنے آپ کو پاتی ہیں کہ آپ پریشان ہیں، تو اس کو حل کرنے کے لیے آپ سوچیں کہ اس کا اپوزٹ کیا ہے. جس طرح سے ہم پرابلمس کو سوچتے ہیں، اگر ہم سولوشنس کو سوچیں تو بھی ہمارے لیے آسان ہوگا کہ ہم ان چیزوں میں سے نکل آئیں، ان پریشانیوں میں سے نکل آئیں. ٹھیک ہے جی، ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں جس کو کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سٹریس ایسا نہیں ہو سکتا کہ سٹریس نہ ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ سٹریس کا مطلب صرف نیگیٹو نہیں ہے، سٹریس صرف نیگیٹو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، زندگی میں جو بھی چیزیں ہماری ہوتی ہیں، ہم لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں، اس کے اندر اگر بالکل بھی سٹریس نہیں ہوگا تو بورڈم ہوگا اور ڈپریشن ہو جائے گی، کیونکہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں لگے گا. تھوڑا سا سٹریس ہو تو ہم اس پہ دھیان دیتے ہیں، تھوڑی بہت نروسنس بھی ہوتی ہے، لیکن پھر ہم الرٹ ہونا سیکھتے ہیں. جیسے فرض کریں کھانا پکا رہے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی کھانا جل نہیں جائے، تو ہم الرٹلی اس کو دھیان سے پکانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح سے پڑھائی میں فیل نہ ہو جائیں وغیرہ، لیکن یہ فیئر موٹیویٹڈ ہوتا ہے اور یہ زیادہ عرصے تک رہے. آپٹیمل پرفارمنس تو تب رہے گی کہ آپ ایک حد تک اس کو مینیج کریں اور اپنی پرفارمنس کو امپروو کرتے ہیں. لیکن اگر وہ زیادہ عرصے تک ہو، یہ زیادہ شدید ہو، اسٹرانگ اینزائٹی ہو جاتی ہے اور پھر برن آؤٹ یا کمپلیٹ میلٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے. پرفارمنس اپنی جو آپ کو ہائی رکھنی ہے یا جو آپ رکھ سکتے ہیں وہ تبھی ہے کہ جب آپ کو اپنے سچویشن کا پتہ ہو. آئی پریفر ٹو ناٹ سے دا ورڈ پرابلم، کیونکہ پرابلم سوچتے ہی یا یہ کہتے ہی کہ جی مسئلہ یہ ہے، پرابلم یہ ہے، تو ذہن میں صرف پرابلم ہی گھومتا ہے. اسی وقت پریکٹیکلی کر کے دیکھیے کہ اپنے منہ سے ادا کیجیے لفظ پرابلم اور اپنے باڈی اسکین کیجیے کہ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے. بعض لوگوں کو پیٹ میں گھوسا لگتا ہے، ایک دم دل کے اوپر گھبراہٹ سی ہونے لگتی. اب آپ اپنے منہ سے لفظ ادا کیجیے سچویشن یا صورتحال یہ ہے. اور اب آپ اپنا باڈی اسکین کیجیے. 99% دفعہ لوگوں کو فرق محسوس ہوتا ہے اور اس پریشانی میں کمی کا احساس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کو ضرور دھیان میں رکھیے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی، اب جو چیز ہم ایکسپیرئنس کرتے ہیں اس کی وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری ذہنی کیفیت 4 طرح کی چیزیں سے ہوتی ہے، اثر اس کا ہوتا ہے، اور وہ یہ 4 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، یا تو یہ کہ ہم ایک ایکسٹریم میں ہوتے ہیں اور سر کے بال نوچ رہے ہوتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اور وہ کیفیت ہوتی ہے کہ اگر قابلیت ہے بھی تو وی آر انیبل اینڈ انویلنگ، کہ ہم اس چیز کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. یا تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، یا ہم واقعی اس کیفیت میں نہیں ہوتے، میلٹ ڈاؤن کی کیفیت میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلی کیفیت وہ ہوتی ہے جیسے اس بچے کی ہے کہ پرعزم ہے، یس آئی کین ڈو اٹ، ولنگ ہے، لیکن انیبل ہے. اس کے پاس وہ ٹولز نہیں ہیں، وہ وقت نہیں ہے، ابھی ریڈی نہیں ہے کہ وہ زندگی کے بڑے کام کر سکے. مثال کے طور پہ گاڑی چلا نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو اوور ایمبیشیسنس سے بھی چیزیں حاصل نہیں ہوتی. تو ہم اگر فرسٹریٹ ہوں کہ میں یہ بھی نہیں کر پا رہی، وہ بھی نہیں کر پا رہی، تو اس کا فائدہ نہیں. ٹھیک ہے نا، تو اپنے آپ میں جاننا ہے کہ کیا ہمارے پاس وہ ٹولز ہیں، کیا میرے اندر وہ ہیبٹس ہیں، عادتیں ہیں کہ میں یہ کام مکمل کر سکوں یا اس کو حاصل کر سکوں. تیسری جو کیفیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم قابل تو ہوتے ہیں لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے. میں ہی کیوں کروں، دوسرا کیوں نہ کرے، دوسرے کو یہ کرنا چاہیے، لوگوں کو یہ کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا چاہیے تھا. اس کی مثال دیتی ہوں میں آپ کو.
کہ جب میں اپنے ریکوری پروسیس میں تھی تو ایک کورس میں نے کیا تھا جس کا نام تھا ریسرفیسنگ. تو اس میں ایک ایکسرسائز تھی جس میں ہم سے کہا گیا کہ آپ کو 1 گھنٹے کے لیے بیٹھ کے مسکرانا ہے. کھڑے ہو کے بھی مسکرا سکتے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسکرانا تھا اور اتنی دیر تک مسکرانا تھا یہاں تک کہ ہم خوشی محسوس کریں. تو میں نے بحث شروع کر دی ٹیچر سے کہ میں کس طرح سے مسکراؤں جب مجھے پتا ہے کہ میرے اتنے سارے مسئلے مسائل ہیں. جبھی تو میرا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا یہ وہ. انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا. انہوں نے کہا کیا آپ خوش ہونا چاہتی ہیں؟ اور میں سوچ میں پڑ گئی. اس میں مجھے ٹائم لگا, سوچا میں نے اور میں نے کہا کہ جی میں خوش ہونا چاہتی ہوں. میں کہا تو پھر مسکرائی. 1 گھنٹے تک پورے کمرے میں مکمل خاموشی تھی اور جتنے پارٹیسپینٹس تھے سب مسکرا رہے تھے. ایک دوسرے کو ہی دیکھ کے مسکراہٹ آ رہی تھی کہ یار بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے, بیوقوفی لگ رہی. لیکن اس 1 گھنٹے کے ختم ہونے پہ احساس ہوا کہ واقعی کتنی بڑی چیز تھی. اور وہ جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرایا کرتے تھے, وہ کیا تھا. ایک تو وہ شکر گزاری ہوتی ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں کا ادراک کر پاتے ہیں کہ بھئی چلو آنکھیں تو ہیں, ہاتھ پاؤں تو سلامت ہیں, سوچنے والا دماغ تو ہے, کوئی ذہنی مریض نہیں ہے, اللہ کا شکر, اور بہت ساری چیزیں. اور دوسرا یہ کہ جب ہم مسکراتے ہیں تو صرف 14 مسلز ہمارے چہرے کے وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں, جبکہ جب ہم سیریس ہوتے ہیں تو 114 مسلز ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ٹینس ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس 1 گھنٹے کی اس ایکسرسائز جو کہ بہت ہی آسان سی ایکسرسائز تھی, بیٹھ کے مسکرانا تھا. تو اپنی موٹیویشن بنائے گی یار چلو سنت ہے کر لو, ٹیچر کہہ رہے ہیں کر لو, جو بھی, اور کر کے پھر ہمیں سمجھ میں آئے. تو پھر آپ کے پاس جب وہ ٹولز ہوتے ہیں, وہ ہیبٹس ہو جاتی ہیں, تو پھر آپ اس کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ آپ ایبل اور ولنگ ہو جاتے ہیں کہ ہاں میں جو کرنا چاہوں میں کر سکتا. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, بہت کچھ ہوا, لیکن زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو ہم اس میں سے نکل سکتے ہیں اور اس کی کوشش کر سکتے ہیں. اور اس میں پھر ہم مختلف چیزیں اپنی سیکھتے ہیں, اپنے آپ کو کس طرح سے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں ہم کر سکتے ہیں. اس میں ہم پروڈکٹیوٹی, کریٹیوٹی, گروتھ, فلفلمنٹ, ان سب کے اوپر توجہ کریں تو ہمارے لیے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت مشکل اٹھانی پڑے, یا آپ اس کو فاسٹ ٹریک بھی کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹس واٹ وی آر ڈوئنگ. یہ جو ہمارا انر کامنس کا پروگرام ہے, اس میں جتنی ہیں اس وقت ممبرس ہمارے گروپ میں اس وقت میٹنگ میں ہیں, اس میں سے کافی سارے لوگ اس کے اندر ہیں. اور پچھلے 15 دنوں میں یہی ہم نے کیا کہ چھوٹی چھوٹی ایسی آڈیوز ان کو سینڈ کی, ان کے ساتھ شیئر کی ہیں ڈیلی بیسس پہ. اور سیلف آڈٹ کے لیں یا سیلف ڈیولپمنٹ کی کویسچنز ہم نے شیئر کیے ہیں, جس میں کہ اپنے آپ کا محاسبہ ہوتا ہے, اپنے آپ کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ میں کیا سوچ رہی ہوں. لوگ تو ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں تم یہ کر رہی ہو, تم وہ کر رہی ہو, تم یہ سوچتی ہو, تم یہ ہو, تم وہ ہو. لیکن ہمیں جاننا ہے کہ ہم کیا ہیں یا ہم کیا چاہتے ہیں. تو یہ وہ موقع مل رہا ہے سب کو, اور الحمدللہ بہت تیزی سے ان کو فائدہ بھی ہوتا جا رہا ہے. اور نہ صرف یہ کہ یہ 30 days میں یہ ان کو مل رہا ہے, بلکہ ساتھ میں ان کو ایک نہیں بلکہ 2 ایکسپرٹس مل رہے ہیں. ایک جو ہے وہ میں ہوں جو کہ NLP بیسڈ لائف کوچ ہوں, اور میرا پچھلا 25 سال کا تجربہ ہے ایز این ایجوکیشنل کوچ, اور اب میں ایک سوشل انٹرپرینور بھی ہوں جو کہ آن لائن ٹریننگز کرواتی ہوں. اور دوسری ہمارے ساتھ ہیں مریم اکرم جو کہ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, ماشاء اللہ ایم فل کیے ہوئے ہیں. تو
इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एक की जगह 2 लोग ऐसे हैं जो कि इन चीज़ों में आपको हेल्प आउट करें कि आप किस तरह से बेहतर अपनी लाइफ को बना सकें। ठीक है जी। तो अब आपने ये देखना है कि आपको अपनी लाइफ के कौन सा एरिया है जिसमें कि इनर कामनेस की ज़रूरत है। आपको अपनी फैमिली लाइफ में ज़रूरत है, फाइनेंसेस में है, टाइम मैनेजमेंट में है, पर्सनल मैनेजमेंट में है, और उसको फिर आप अपने एक कैलेंडर के ऊपर सेटअप कर लें कि ये साल मुझे इस तरह से एंड करना है। ठीक है, क्योंकि तभी हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं जब हम उसको प्लान करें और शेड्यूल करें। बट अगेन यू डोंट नीड टू डू इट अलोन। इसीलिए हमने ये सेटअप किया है ताकि आप मिल के हमारे साथ कर सकें। उसमें इरादा तो हम कर लेते हैं, ठीक है आज से हम जिम जाएंगे और हमें वजन कम करना है। 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 5वें 6ठे दिन तक, जैसे रोजे के साथ होता है ना, तीसरे चौथे रोजे तक तबीयत जो है ना वो बस सेट हो जाती है ऐसी कि बस अब नहीं हो रहा, नहीं ये हमारे बस का नहीं हो रहा। इस नेगेटिव थिंकिंग को कैसे हैंडल किया जाए, सेल्फ डाउट को कैसे हैंडल किया जाए और सेल्फ डिसेप्शन से कैसे निकला जाए, यानी अपने आप को ही हम ऐसी बातें पावर करवा रहे होते हैं जिसमें कि हमें फिर अपने चीज़ों को अलाइन रखना मुश्किल होता है। ठीक है जी। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं कि हम फोकस रहें और फोकस होके हम अपने सारे कामों को करें। ठीक है जी। अब मजीद इसमें कोई सवालात हो तो आप कर सकती हैं, अदरवाइज आई जस्ट कंटिन्यू अबाउट द प्रोग्राम। अच्छा, इसी के साथ साथ ये तो इनर कामनेस वाला प्रोग्राम है। मजीद हमसे लोग कहते हैं कि जी फाइनेंसिस का इशू है जिसकी वजह से कि इनर कामनेस हमारे लिए मुश्किल होगी। तो ये जो 15 दिन का हमारा सेशन कंप्लीट होगा तो इसके बाद हम 2 प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे होंगे। एक तो सेकंड बैच होगा इनर कामनेस का, और उसके साथ साथ हम स्मार्ट वेल्थ बिल्डिंग का एक माइंडसेट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसको भी लॉन्च करेंगे, जिसमें कि इसी तरह जैसे ये 30 दिन इनर कामनेस के लिए हम लोग कर रहे हैं, हमारे ये 30 दिन होंगे कि मनी माइंडसेट कैसे इम्प्रूव करना है और फाइनेंसेस अट्रैक्ट करने के लिए पैसिव इनकम कैसे डेवलप करनी है, बेसिकली माइंडसेट डेवलपमेंट के ऊपर होगा। तो इसी तरह 30 दिन तक छोटी छोटी ऑडियोज आपके साथ शेयर की जाएंगी, डेली प्रैक्टिसेस होंगी जो कि आप कर सकेंगे, और इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, लिहाजा ग्रुप में पोस्ट कर दिया जाता है और सेल्फ पेस्ड है। आप अपने पेज पे दिन के किसी वक्त में जब आपके पास टाइम हो आप उसको उस डेली जो ऑडियो है उसको करके, और जो सवाल नामे हैं जो भी आपको पोस्ट किए जाएंगे डे टू डे उसको करते जाएंगे, तो आपको उन चीज़ों को हैंडल करना आएगा, कोप करना आएगा, प्लस आपको एक नया जाविया मिलेगा। अब जाविया से क्या मुराद है? देखिए, हम जिंदगी को किस रुख से देख रहे हैं उसका भी फर्क पड़ता है। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं और जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इस चीज को कैसे समझना है वो हमें तभी समझ में आएगा ना कि जब हमें गाइड करने वाला कोई ऐसा होगा जो खुद उन चीजों से गुजर चुका है, जिसने वो चीजें सीखी हैं मुख्तलिफ तरह से एक्सपीरियंस। ठीक है ना। तो ये वो चीज है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब फर्ज करें किसी के हेल्थ इश्यूज हैं, आजकल लोग कुछ लोग सिर्फ डरे हुए हैं और कुछ लोग एक्चुअली एक्सपीरियंस कर चुके हैं कोविड से। माशाल्लाह से हमारे साथ यास्मीन मौजूद हैं जो कि इस वक्त रिकवर कर रही हैं कोविड से। अल्लाह ताला इनको जल्द सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। जाहिर है कि इसमें इतनी शदीद कमजोरी हो जाती है कि इसमें से खाने पीने में की कोशिश तो हम कर ही रहे होते हैं, लेकिन उसमें से निकला कैसे जाए। तो इसके लिए कुछ तरकीबें होती हैं जो कि आप कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। तो
अब आपको मेरी तस्वीर नजर आ रही होगी। आप अपनी उंगलियां ऐसे बराबर करके और आपके चेस्ट पे जो ये सेंटर में चेस्ट बोन है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में ऐसे इसको टैप करेंगे 20 टाइम्स, 20 दफा उंगलियां ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ठीक है, एक दफा में 20 दफा इसको टैप करेंगे और दिन में कई मरतबा आप ये कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं और आपकी कुव्वत मदाफियत बढ़ेगी, आपको जल्दी रिकवर करना भी आसान होगा और आप आगे के लिए भी मजबूत से मजबूत तर होंगे। जो ऑलरेडी सेहतमंद है, अल्लाह ताला उनकी सेहत बरकरार रखे। आगे के लिए अपने आप को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है और कुव्वत मदाफियत को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उसके लिए ये बहुत ही आसान एक तरकीब है। ठीक है जी। अगली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि एक टेक्निक होती है टैपिंग टेक्निक, ठीक है, और उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इसको बताऊंगी, आपको याद रखना भी आसान होगा। हम कहते हैं कि चीज़ें भाई अपसाइड डाउन हो गई, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, तो उसी को आप याद रखिए कि टैप करेंगे आप आंखों के ऊपर, साइड, डाउन, या आप अभी मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। अपर लिप बिल्कुल इधर एक हाथ से, लोअर लिप, चेस्ट बोन थोड़ी देर ऐसे टैप करेंगी, कराटे चॉप्स, एंड टॉप ऑफ द हेड, ठीक है। तो ये चीज है जो कि आप बार बार इसको कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत ही आसान है ये। लेटे बैठे ट्रैवल करते हुए, टीवी देखते हुए, किसी टाइम भी आप कर सकते हैं। जो भी आपको टेंशन है, परेशानी है, चाहे वो फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है, चाहे आपके कर्जे हैं, जो भी कुछ है, क्योंकि इन सब के होने से हमारी जो थॉट्स और फीलिंग्स है वो अफेक्ट होती है। अब हम मुर्गे और अंडे का बहस कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम उन चीज़ों को, उन तरीकों को अपनाएं, उन टूल्स को, स्किल्स को और हैबिट्स को अपनाएं जो कि हमारे काम को आसान कर। एक राउंड और करते हैं। आप जो भी आपको टेंशन परेशानी है उसको सोचते हुए आप अबव योर आईज ऐसे टैप कीजिए, साइड, कनपट्टियों पे, डाउन, अपर लेफ्ट, लोअर लेफ्ट, चेस्ट बोन, कराटे चॉप्स। बेसिकली यहाँ पर आपके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनको के हम प्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है, ऑन टॉप ऑफ द हेड। ऐसे 3 मरतबा आप करके और इसको पॉजिटिव फीलिंग को ऐसे लॉक कर लीजिए अपने लिए, ठीक है, और इसको जितनी मरतबा आप चाहें कर सकते हैं। मेरे टीचर ने अपनी बेटी के साथ को करवाया था, उसको स्लाइड करने में डर लग रहा था, उन्होंने उसको इस वक्त करवाया कि जो भी आपको डर लग रहा है उसको सोचते हुए ऐसे आप टैपिंग कीजिए। उस बच्ची को इतना रिलीफ हुआ कि उसके बाद वो स्लाइड की जान ही नहीं छोड़ रही थी, बार बार स्लाइड कर रही थी। इसी तरह एक और बंदी थी जिसको बहुत शदीद गुस्सा आ रहा था अपने किसी फैमिली मेंबर के ऊपर, और वे इंतहा शदीद गुस्सा था, लेकिन जब उसने ये प्रैक्टिस की ड्यूरिंग द सेशन उनके साथ 5-6 मरतबा 10 मरतबा रिपीट किया, तो उसको एहसास हुआ कि ये इतनी बड़ी बात तो नहीं थी कि मैं इतना शदीद हो सका। ये वो कुछ आपको मिसालें हैं जो मैं दे रही हूँ जो कि प्रैक्टिकली लोगों ने एक्सपीरियंस की। और ये जो टैपिंग टेक्निक है, मेरी एक बहुत अजीज दोस्त है डॉक्टर उमेरा, उन्होंने बताया था कि उन्होंने 1 महीने का ये कोर्स किया था, और जब ये मैंने उनके साथ इसकी वीडियो शेयर की तो वो वीडियो में उन्होंने देख के
कहा कि ये तो चंद मिनटों में आपने बहुत ही आसान तरीके से इसको समझा दिया। तो वीडियो आप लोगों में से किसी को चाहिए हो, आपके पास ना हो तो मुझे बताइएगा और मैं उसको शेयर कर दूँगी आपके साथ। ठीक है जी, तो ये कुछ आसान तरकीबें हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और अगर आप अगले बैच में ज्वाइन इन करना चाहें हमारे साथ, तो अगले बैच में आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। 15 दिन की बात है, 15 दिन में नेक्स्ट बैच शुरू हो जाएगा। और हम क्योंकि जश्न आज़ादी आ रही है, तो समझे कि आपकी आज़ादी का ये कदम है जो कि आप इस कदम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें हमसे रब्ता करें, बताएं कि आप अगर इसमें चाह रहे हैं, तो बहुत सारे पैकेजेस हम डिज़ाइन कर देते हैं। तो इफ़ दिस डज़ नॉट सूट यू, जैसे 5 लोगों को ग्रुप नहीं सूट करता, उनको 1 टू 1 सूट करता है, तो हम फिर वो उनको करवाते हैं। ठीक है ना? तो अगेन वो आपके ऊपर है कि क्या आपका बजट है, क्या टाइम अवेलेबिलिटी है जो कि आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पर्सपेक्टिव और ज़ाविये वाली बात की थी, एक छोटी सी चींटी होगी, उसको हर चीज़ कैसी दिखेगी? बहुत ज़्यादा बड़ी दिखेगी। इसी तरह देखिए इस वक़्त मेरे हाथ कितने बड़े दिख रहे होंगे, कैमरे के करीब हैं तो बड़े दिखेंगे, मैं पीछे चली जाऊँ तो मैं छोटी दिखूँगी। ठीक है? तो इसी तरह कोई अगर छत पे बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, तो उसको हर चीज़ छोटी दिखेगी। बड़ा पर्सपेक्टिव, बड़ी पिक्चर तो दिखेगी कि दूर-दूर तक की बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, या हवाई जहाज़ में जैसे जा रहे होते हैं। ये पर्सपेक्टिव का बहुत फ़र्क पड़ता है, और जब हमारे अंदर इनर कामनेस होती है, तो हम चीज़ों को मुख्तलिफ ज़ावियों से देख पाते हैं, और उसमें हमें घबराहट नहीं होती। ये इनर कामनेस बहुत ज़रूरी है ताकि हम सेंटर्ड हो जाएँ, ग्राउंडेड हो जाएँ और अपनी लाइफ़ को खुद मैनेज करने के काबिल हो जाएँ। क्योंकि ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं, कोई खाली नहीं है। हर एक के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। इट्स ओके, लेकिन अगर आपके पास टूल्स होते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे इल्म होता है आपके पास, स्कूलिंग होती है, कॉलेज होता है, कोई एडिशनल कोर्सेज़ होते हैं, तो आप कुछ और चीज़ें कर पाते हैं ज़िंदगी में। बिल्कुल इसी तरह से जब आपके पास टूल्स और हैबिट्स होते और आपके पास मेंटर हो, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान बना देती। कि आपको कहीं जाना है, पैदल भी जा सकते हैं और गाड़ी पे भी जा सकते हैं। कौन-सी चीज़ आसान होती है? अगर दूर का रास्ता है, तो हम गाड़ी को प्रेफ़र करते हैं। तो एक कोच या सपोर्ट ग्रुप यही काम देता है। ज़ाहिर है उसकी फ़ीस भी होती है, लेकिन ये कि इफ यू आर कनेक्टेड टू समवन हू इज़ कैपेबल ऑफ हेल्पिंग यू, हू हैज़ द एक्सपीरियंस, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो चाहे आप इनर कामनेस के प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहें, चाहे आप हमारे स्मार्ट वेल्थ बिल्डिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहें, ये स्पेसिफिक प्रोग्राम है जिसके अंदर के 30 दिन तक डेली आपको छोटी-छोटी टिप्स ऑडियो में सेंड की जाती हैं, और डेली का एक छोटा-सा होमवर्क होता है, जो कि डुएबल होता है, मैक्सिमम 5 मिनट लगते हैं। ठीक है ना? चाहे आप ग्रुप में मैसेज सेंड करें, या ही आप उसको प्राइवेटली मैसेज सेंड करें। प्लस वीकली एक कॉल होती है 15 मिनट की, जो बूस्टर कॉल होती है, 1 टू 1 कॉल होती है हर मेंबर के साथ, और उसके अलावा हफ्ते में एक दफ़ा एक ग्रुप कॉल होती है, जैसे कि ये कॉल इस वक़्त है, जिसमें कि आप लोग शामिल हैं। ठीक है जी? इससे मुतालिक मज़ीद आपके कोई सवालात हों तो आप कर सकती हैं, मेरा नंबर आपके पास है, प्राइवेट मैसेज भी आप कर सकती हैं, ठीक है? ताकि हम इसको आगे बढ़ा सकें। आपकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है, बट अकेले करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? गेट कनेक्टेड विद अ फ्रेंड, चाहे आप किसी फ्रेंड के साथ ये प्रोग्राम्स जॉइन करें, या सिंपली स्प्रेड द वर्ड। उन लोगों को जिनको आप जानती हैं, जिनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मुश्किलात हैं जिनको वो अकेले नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, तो वो आप हमारे साथ मिलके उनको अपने लिए आसान बना सकते हैं। ठीक है जी? तो अगर ये 30 डेज़ प्रोग्राम आपको नहीं भी सूट करता हो, तो आप हमें अपनी नीड बताइए, और आपकी नीड बेस्ड प्रोग्राम को हम कस्टमाइज़ कर देंगे आपके हिसाब से। ठीक है जी? थैंक यू सो मच। अब हमारा टाइम पूरा होने वाला है, ठीक है? और मज़ीद आपके कोई सवालात हों तो यू नो वेयर टू रीच आउट। अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz, fantastic sharing. Thank you Thank so you. much. You're Lovely, welcome. अल्लाह lovely हाफ़िज़। work. Thank you. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।